औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हिज्र मेरे सामने और सूरह हिज्र की आयत नंबर 21 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 2 चल रहा है। आयत नंबर 20 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतों का जिक्र करते हुए फरमाया कि मैं ही हूँ जो तुम्हें रिज़्क़ देता हूँ और उन चीज़ों को भी देता हूँ जिनके लिए तुम मेहनत नहीं करते और जिनके लिए तुम कोशिश या इंतज़ाम नहीं करते, और उनको भी देता हूँ जिनके लिए तुम्हें मेहनत पे लगा दिया है और तेरी मेहनत के हिसाब से नहीं बेहिसाब देता हूँ। अगर मेहनत के हिसाब से होता तो एक टाइम खाते और कई साल भूखे रहते। अब देखते हैं कि आगे अल्लाह तबारक व तआला अपनी किस नेमत का जिक्र फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वाइन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, दुनिया में पाई जाने वाली कोई भी चीज़ है मेरे पास कम मिकदार में नहीं है और हर एक चीज़ के मेरे पास ख़जाने मौजूद हैं। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया कि मैं तुम्हें देता हूँ रिज़्क़ और उनको भी देता हूँ जिनके रिज़्क़ का मैंने तुम्हें ज़िम्मेदार नहीं बनाया हुआ, और उनको भी देता हूँ जिनके लिए कोई मेहनत कोशिश नहीं कर रहे हो, और उनको भी देता हूँ जिनके लिए तुम मेहनत और कोशिश कर रहे हो, और मेहनत और कोशिश से 1000 गुना ज़्यादा दे रहा हूँ। इसका मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ख़जाने का जिक्र फरमाया पीछे भी, और फरमाया कि मेरे पास इतने ख़जाने हैं कि रहमत मेरी इतनी ज़्यादा है और इतने ख़जाने मौजूद हैं कि बग़ैर मेहनत के भी हर ज़ीरू को खिलाए जा रहा हूँ और कभी मेरे ख़जाने में कमी नहीं आई। हदीस कुदसी है, इस ज़ुमर में इस ज़ेल में अब मैं ज़िक्र करना ज़रूरी समझती हूँ उसको, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ए जिन्न व इंस, अगर तुम और तुम जैसी कहीं मखलूक और ज़मीन आसमान की सारी मखलूक एक मैदान में, चटियाल मैदान में जमा हो जाए और तुम मुझसे अपने हर ज़ीरो चीज़, अपनी पसंदीदा चीज़ मांगे और मैं उसको उसकी मांगने से कहीं ज़्यादा अता कर दूं, तो मेरे ख़जाने में इतनी भी कमी नहीं आती जितनी के सुई को दरिया समंदर में डालते हो और सुई के नाके के साथ पानी आता है। मेरा ख़जाने में इतनी भी कमी नहीं आती सारी मखलूक को खिलाने के बाद भी। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रही हैं कि मेरे पास ख़जाने हैं हर एक चीज़ के, और वो ख़जाने मैं उस वक्त खोलता हूँ जिस वक्त इंसान को ज़रूरत पेश आती है। अल्लाह तबारक व तआला के पास रिज़्क़ के ख़जाने हैं और उसने बहुत सारी किस्म के रिज़्क़, करोड़ों किस्में हैं रिज़्क़ की, जो एक किस्म इंसान नहीं गिन सकता, किस्में नहीं गिन सकता, तो उसको रिज़्क़ का हिसाब कैसे आए। कोई दुनिया में कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेटर ऐसा नहीं है जिसने अल्लाह की नेमतों को गिना हो और शुमार किया हो। अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक ज़ीरो की खुराक अलग तरीके से रखी हुई है, हर एक ज़ीरो को खुराक की अलग डिमांड है उसकी, और अलग चीज़ उसके लिए मौजू है, और अलग चीज़ को वो पसंद करता है, और अलग चीज़ को उसको खाने के लिए उसकी ज़रूरत हर चीज़ की अलग है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक, उसकी चॉइस के मुताबिक और उसकी हैसियत के मुताबिक उसको खिलाया, और अल्लाह तबारक व तआला के ख़जाने में कमी कभी नहीं आई। और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जो अरबों किस्म की ज़ीरो चीज़ें पैदा की हैं, उन हर चीज़ ज़ीरो चीज़ की खुराक मुख्तलिफ है, डिफरेंट चीज़ खाता है, डिफरेंट चीज़ पसंद करता है, और डिफरेंट चीज़ उसकी सेहत के लिए या उसके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। हर एक को अगर दूसरे की खुराक खिला दी जाए तो वो पहली बात यह है कि पहले वक्त में ही दुनिया छोड़ जाएगा, और अगर रह भी गया तो बिला आखिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो इस दुनिया से छुट्टी कर जाएगा, क्योंकि उसको वो खुराक दी जा रही होगी जो उसके लिए नहीं बनाई गई। सो अल्लाह तबारक व तआला के नज़र में, अल्लाह तबारक व तआला के हिसाब में हर वो चीज़ है जो कि खुराक के पर ज़िंदा रहती है, और हर वो चीज़ उसके लिए उसके मुनासिब वक्त पर और उसके हालात के मुताबिक उसको खुराक अल्लाह ताला वहाँ पहुँचाता है जहाँ वो पाई जाती है। अल्लाह तबारक व तआला को ये इल्म अल्लाह तबारक व तआला का है सिर्फ कि सातों आसमानों के ऊपर और ज़मीन की तह के नीचे कीड़े मकोड़े और खला में पाए जाने वाले सारे अशरात और जरसों में इंसान के जिस्म में पाए जाने वाले वो सारे
हर एक दूसरे को खा रहा होता है, हर एक को अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे की खुराक का ज़रिया बनाया है और वो उसको इस्तेमाल में ला रहा होता है। लेकिन जिसको वो खा रहा होता है, जिसको इस्तेमाल में ला रहा होता है, उसकी भी उससे फ़ायदा हो रहा होता है, उसका नुकसान नहीं हो रहा होता, और वो खा के बिला आखिर उसको ख़त्म नहीं कर लेता, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला का ख़जाना है और ये ख़त्म होने वाला है नहीं। सो अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक चीज़ को उसके अंदाजे के मुताबिक खुराक दी, उसकी जिसामत के मुताबिक और उसके स्टमक के मुताबिक चीज़ें प्रोवाइड की, और हर चीज़ को भरपूर तरीके से खुराक दे के रात को सुलाया और सुबह उठने से पहले उसकी खुराक का इंतज़ाम फरमाया। और ये चीज़ें इंसान के बस की नहीं है। अगर एक इंसान दिन रात, एक नहीं करोड़ों अरबों इंसान दिन रात मेहनत करते रहें और एक इंसान को खिलाने के पर लगे रहें, तो उनके ख़जाने ख़त्म हो जाएंगे और वो कुछ अरसा, साल 2-4 साल, 8 साल, 10 साल, 100 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 200 साल खिला के कहेंगे ख़जाने ख़त्म हो गए। इंसान की ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती है, ख़जाने ख़त्म होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला के ख़जानों में आदम अलैहिस्सलाम से लेके, बल्कि उससे जितनी भी अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात तख्लीक की, उस वक्त जिस वक्त वो वजूद में आई, उससे लेके जब तक वो ख़त्म होती, उस तक के लिए खुराक का इंतज़ाम अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। एक खेत में से करोड़ों किस्म की बीज उगते हैं और करोड़ों किस्म की अजनास उगती हैं और करोड़ों किस्म की चीज़ें उससे फ़ायदा उठाती हैं और पेट भर कर खाती हैं। इंसान तो सिर्फ़ अपनी खुराक को कोशिश करता है और देखता है और गिनता है, गिन नहीं सकता, देख सकता है, माप सकता है पैमाने के साथ, गिन के पूरा नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला की वो ज़ात है जिसने उस खेत में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ों के लिए, हर ज़र्रे के लिए अलग अलग खुराक का इंतज़ाम किया हुआ है और वो गिन भी रहा है, उसकी काउंटिंग में है। उसने कितने लोगों को कितनी चीज़ों को कहाँ से कितने टाइम पे देना है और कितनी मिकदार में देना है, कितनी मिकदार में उनको ज़रूरत है और किस जगह पहुँचाना है। कीड़े मकोड़ों की खुराक का भी उसी जगह से, उसी ज़मीन के टुकड़े से वो इंतज़ाम करता है। लेकिन इंसान के इल्म में ये चीज़ नहीं है। इंसान का इल्म सिर्फ़ अपनी चीज़ों को मापने पर किसी हद तक कुदरत रखता है, वो भी सही नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हर एक चीज़ के रिज़्क़ को गिन के देने पर कादिर है और उस जगह पर पहुँचाने पर जिस जगह वो मौजूद है, उसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला को है। अल्लाह के अलावा कोई और चीज़ उसके इल्म का अहाता नहीं कर सकती। फरमाया कि मैं इंदना ख़ज़ाइन हूँ, मेरे पास ख़जाने हैं, वमा नुनज़्ज़िलु इल्ला बिमिक़दार मालूम, और हम उस ख़जानों को आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर नाज़िल करते रहते हैं जिस तरह उस मिक़दार के मुताबिक जितनी कि हर ज़ीरो चीज़ की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है। इवन के ज़ीरो से हट के ये शजर हजर, ये घास फूस, ये जो घास फूस और दरख्त पौधे और ये नबातात जो है, इनकी भी ज़रूरत है खुराक की, और इनकी खुराक का भी अल्लाह तबारक व तआला इंतज़ाम करता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके खुराक का इंतज़ाम प्रॉपर तरीके से किया होता है और हर एक चीज़ को बग़ैर हरकत किए वहाँ उसकी खुराक मिल रही होती है। अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ पर कादिर है। अल्लाह के अलावा कोई इस चीज़ पर कादिर नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं आराम से आहिस्ता आहिस्ता हर इंसान तक उसकी खुराक का इंतज़ाम आसमानों से नाज़िल करता रहता हूँ और इंसान को उसकी खबर नहीं होती। इंसान ये समझता है कि उसने बीज बोए थे और फसल पर मेहनत की थी और बैठ के दिन गिन रहा था और गिनते गिनते बिला आखिर वो टाइम आ गया कि उसकी मेहनत का समर उसको मिल गया और वो उसको जमा करने और हिफाजत करने पे लग जाता है। उसको ये नहीं समझ आ रही होती कि ये उसकी मेहनत का क्या, वो अगर पूरी ज़िंदगी मेहनत में लगा रहता तो एक दाना उगा नहीं सकता था, एक बाली उगा नहीं सकता था, और अगर उग जाती तो एक बाली पे 100 दाने लाना और 100 दाने को हर एक का मुख्तलिफ कलर करना, ये एक इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन इंसान वकाना इंसान जहूला, इंसान नादान है। इंसान ये समझता है कि उसकी मेहनत का फल उसको मिल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी इंसान को लैसल इंसान इल्ला मा सआ कह के हौसला अफजाई की कि इंसान को वो मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा। कोशिश से मुराद ये नहीं कि इंसान अपनी कोशिश के बलबूते पे इतना हासिल करने पर कादिर है, कादिर नहीं है, बल्कि कोशिश पर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और ऑर्डर के मुताबिक करने पे वो लग गया है, और लग गया है तो कोशिश करता रहेगा, और कोशिश करता रहेगा तो फर्माबरदारी करता रहेगा। फर्माबरदारी करता रहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उससे खुश होंगे और खुश होकर उसको देते रहेंगे
और वो समझता है कि उसकी मेहनत का फल उसको मिल रहा है। मेहनत, इंसान पूरी ज़िंदगी एक दाने के लिए कोशिश करे, मेहनत करे तो उस दाने को, पहली बात यह है कि हासिल नहीं कर सकता, और दूसरी बात यह है कि हासिल करे तो ज़मीन में डालेगा, डालेगा, डालने की कुदरत अल्लाह ताला देगा, और डाल ले तो क्या वो इस पर कादिर है कि उस दाने से एक खुश्क दाने को ज़मीन में डाले और फिर उसको अंदर ज़मीन के अंदर ऐसा माहौल पैदा करता है अल्लाह तबारक व तआला। क्या इंसान इस पे कादिर है? ऐसा माहौल कि वो दाना गल भी सकता है, वो दाना सड़ भी सकता है ज़मीन के अंदर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ऐसा माहौल दिया कि वो गला नहीं, वो सड़ा नहीं, उससे और बीज निकल आया, उससे कोंपल निकल आई, और उससे कोंपल निकली तो अल्लाह तबारक व तआला ने उससे बड़ा किया। इंसान के पानी देने से वो बड़ा नहीं हो सकता, और अगर है भी तो इंसान के बस में नहीं है कि उसको पानी मैसर करे, पानी प्रोवाइड करे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए पानी बरसाया, इंसान को ज़रिया ज़रूर बना दिया किसी हद तक, और वो फिर ऐसे माहौल के मुताबिक उसको साल भर एक बीज अगर वैसे ही ज़मीन में चला जाता है, साल तक वो महफूज रहता है, एक ज़र्रे जितना बीज, और वो जलता नहीं है, वो गलता नहीं है, वो सड़ता नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, और वो कोंपल बन के ज़मीन के बाहर नहीं आता जब तक कि उसका मुनासिब और मौजू वक्त नहीं आता, वो वक्त जो अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया है उसके लिए ज़मीन पे आने का, और उस वक्त को मौसम कहा गया है। अपने मौसम के बगैर कोई चीज़ दुनिया, ये चीज़ जो रोईदगी पैदा होती है, साल भर उस रोईदगी का कोई किसी का बीज पड़ा रहता है ज़मीन में, वो उग के बाहर नहीं आता, बाली की शक्ल में नहीं होता। जब उसका मौसम आता है तो वो उगाता है। ये क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से उसको ज़मीन में रखा और गलने सड़ने से बचाया, और उस वक्त तक पहुँचाया कि जब उस अल्लाह तबारक व तआला ने कुन कहा तो ज़मीन उसके लिए फट गई, और ज़मीन उसके लिए फट गई तो वो एक बहुत नरम और नाजुक कोंपल की सूरत में ज़मीन से बाहर सर उठाया उसने, और जो वो हवा के बखेड़े, वो मौसम की शिद्दत, वो इंसानों की बेतरतीबी, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर सवार थीं, लेकिन उसके बावजूद कोई चीज़ उस पर असरअंदाज नहीं हुई, और उसने अपनी ज़िंदगी पा ली। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि उसने ज़मीन को में उसको महफूज रखा एक ख़ास वक्त तक, और ख़ास वक्त में उसको रोईदगी की सूरत में, कोंपल की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने उससे ज़मीन से बाहर माहौल प्रोवाइड किया। ज़मीन उसके लिए सख्त ज़मीन फटी और उसके लिए माहौल बना, और वो बाहर आया, और बाहर आया तो इतनी शिद्दत और इतने सख्त माहौल के मुताबिक वो रोंदा नहीं गया, वो कुचला नहीं गया, और वो बड़ा हो गया। और वो बड़ा हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के मुताबिक उसने अपने में से अपने जैसे हज़ारों और बीज अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के मुताबिक इंसान के लिए या हर जीरू के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उससे उगाए, और हर एक बीज के बदले में 700 दाने तक जाता है, और किसी के साथ एक, किसी के साथ दो, किसी के साथ 3 फ्रूट लग के वो उसको लाखों करोड़ों इंसान के ग़िज़ा का, और लाखों करोड़ों हशरात, और लाखों उसी एक फ्रूट से लाखों करोड़ों इंसान, लाखों करोड़ों जरसूम, और लाखों करोड़ों हशरात अल-अर्ज़, और हर ज़ीरो चीज़ एक दाने से मुस्तफ़ीद हो रही होती है। ये अल्लाह तबारक व तआला के ख़जाने हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, जिसको कोई इंसान इस तरह तरतीब नहीं दे सकता, इस तरह उसको माहौल नहीं दे सकता, इस तरह दुनिया में लाने का सबब नहीं बन सकता, और इस तरह दुनिया में लोगों के, इंसानों और जानवरों और चरिंद परिंदों और जरासीम हशरात अल-अर्ज़ तक के पेट एक चीज़ से नहीं भर सकता। ये कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।